जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल सूरत द्वारा ऊर्जा से कासानी किरण कार्यक्रमનું આયોજન। વડોદરા વૃંદાવન પાર્કમાં 84 મિત્ર મંડળ અને જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ સુરત દ્વારા ઊર્જા સે કાસાની કિરણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના સિવિલ જજ શ્રી CR મોદી સાહેબ, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના સભ્ય કુમારી સીતાબેન પરમાર અને કાર્તિકભાઈ ગિરાસે ઉપસ્થિત રહ્યા અને સમાજમાં ચાલતા લગ્ન વિષયક ઝઘડાઓનો શાંતિ અને સમજદારીથી કઈ રીતે નિરાકરણ લાવી શકાય તથા નાના બાળકોને ગુડ ટચ અને બેડ ટચ વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી આપી હતી તથા સરકારશ્રીને જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ સુરત દ્વારા ચલાવવામાં આવતી વિવિધ યોજનાઓની માહિતી આપી અને વિઘ્નહર્તા ગણપતિ બાપ્પાની આરતી કરી કાર્યક્રમનું સમાપન કરવામાં આવેલ હતું। રિપોર્ટર મનોજભાઈ સાથે કેમેરામેન રમેશભાઈ જયસ્વાલ। જોતા રહો લાઈવ इंडिया टुडे न्यूज चैनल, आवाज जुर्म के खिलाफ। मेरा नाम सीताबेन परमार है। मैं प्रथम NGO में चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रही हूँ। बच्चों के ऊपर जो होता है अत्याचार, मुसीबतें, उसके ऊपर मैं काम करती हूँ। तो आपको आपके बच्चों की देखरेख कैसे रखनी है और आपको आपके ऊपर भी कैसे सुरक्षा रखनी है, उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल जो है वो महिलाओं के लिए है। जो आप महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार, ससुराल में कुछ हो रहा है, मैके में है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, जमीन जायदाद का झगड़ा है, तो जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल जो है वो आपको मुफ्त में वकील दे सकते हैं। सरकारी वकील आपको मुफ्त में मिलेगा। और जो हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो तारीख भी जो होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपका केस 6 महीने के अंदर में ही खत्म होगा। तो इस तरह से ये होता है। पर आपको कोई मुसीबत में लगी ऐसी औरत या कुछ भी है तो भी आप वहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो ये जो है अठवा गेट न्यू कोर्ट है, तो वहाँ पे फ्रंट पे 2 वकील और एक PL भी बैठे हैं, पैरालीगल बैठते हैं। तो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये औरत को ऐसी मुसीबत है या किस इनको है या मुझे है, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। आज दोपहर की मैं बात करती हूँ तो एक औरत मुझे फोन आया था कि मुझे मेरा हस्बैंड, मैं 7 क्लास में जाती हूँ तो मेरे पीछे आता है, मुझे टॉर्चर पे टॉर्चर कर रहा है, वो मुझे कुछ भी काम करने नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है और मैं उससे अभी तलाक चाहती हूँ। तो मैंने उनको बोला है कि आपको वकील करना है, तो उन्होंने हाँ बोला। तो मैंने 8वां लाइन्स का ही उनको, जो जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल है ना, वहाँ का मैंने उनको नंबर दिया है। और अभी वहाँ पे कांताबेन जोगनिया करके बैठते हैं, उनका भी नंबर दिया है कि आप उनसे बात करना, आपको वो मदद मिलती है। इसके साथ साथ मैं बात करना चाहती हूँ बच्चों के लिए। जो आपके बच्चे, अभी पहले हम लोग ऐसे करते थे कि पड़ोस में भी रख के चले जाते थे कि चलो मुझे थोड़ा सब्जी लेना है तो मैं जाती हूँ। पर यहाँ से कोई कितने लोग पेपर पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं? पढ़ते हो क्या? न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हाँ, पहले पेज पे क्या आता है? हाँ, पर कुछ तो बच्चों के लिए भी आता है ना। मैं जहाँ तक देखती हूँ तो मुझे 3 साल के बच्चे का, 5 साल के बच्चे का रेप होता है। रोज का एक केस ऐसा होता है वहाँ पे। चलो पेपर में एक आ रहा है, अपने सूरत में 30 पुलिस स्टेशन है, हर रोज का वहाँ पे एक ऐसा रिपोर्ट होता ही है कि बच्चों के साथ ये बलात्कार हुआ, ये रेप हुआ, ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है। तो ये ना हो, इसके लिए आपके बच्चों को आपको सुरक्षा रखना है। पहले हमें स्कूल में ऐसा बताया जाता था, विज्ञान के टीचर, कि नाक कहाँ है, कान कहाँ है, मुंह कहाँ है, सब बताते। पर कभी आपने सुना है कि आपके पर्सनल पार्ट के बारे में नाम से स्कूल में बताया हुआ है?
नहीं बताया, नहीं हमें घर से भी पता चलता है, हमने कोई किताबों में से पढ़ा है या तो फिर किसी के मुंह से सुना है, तब अपने पर्सनल पार्ट के बारे में पता चला है। पर अभी अपने माता पिताओं को, अपने बच्चों को, अपने उनके जो 4 पर्सनल पार्ट है उनके बारे में बताना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आपको मैं बताऊंगी कि आपके बच्चों को ये बताना जरूरी है, और बच्चे भी यहाँ पे हैं तो सुने कि आपके 4 जो पर्सनल पार्ट है वो कौन से हैं। तो मुंह, छाती, 2 टांगों की बीच वाली आगे वाली जगह और 2 टांगों की बीच वाली पीछे वाली जगह, ये 4 जगह पे कोई भी आपको हाथ लगाए तो आपका जो बॉडीगार्ड है वो एक तो आपके मम्मी पापा है, स्कूल में है तो आपके टीचर है, एरिया में है तो आपके कोई भी पुलिस है, या फिर बच्चों का हेल्पलाइन नंबर है 1098। बच्चों का कौन सा नंबर है? 1098। ये नंबर पे आप फोन करोगे तो 24 घंटे के अंदर कोई भी भैया या दीदी आके आपके बच्चों की हेल्प करेगी। अभी आपको लगेगा कि ये मैंने सूरत में सुना था, पर ऐसा नहीं है। ये 1098 हर ऑल इंडिया में है, कहीं पे भी जाओ आपको इसके ऊपर वो हेल्प मिलेगी। जैसे कि आप अभी ट्रेन में जा रहे हैं और आप पानी लेने नीचे छूट गए ट्रेन में और बच्चे आगे निकल गए तो 1098 पे फोन करेंगे तो आपको मिले, वहाँ पे भी कोई हमारे जैसे आएंगे भैया और दीदी कोई भी, और वो बच्चों की मदद करेंगे। मिसिंग हुआ है, कोई बलात्कार हुआ है, कोई बाल मजूर कर रहा है तो आप 1098 पे फोन कर सकते हैं। 0 से लेके 18 साल के बच्चों के लिए हेल्पलाइन है। 0 से लेके 18 साल, 0 से यानी कि माँ के पेट में है और बच्चों को ब्लड की या कोई किसी की भी जरूरत है तो तुरंत आप 1098 पे फोन करोगे, आपको बचा देंगे वो लोग। तीसरा बात करना चाहती हूँ कि आए दिन बहुत ऐसा हो रहा है, 16 साल की लड़की 22 साल के लड़के के साथ भाग जाती है। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनसे मैं बताना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि आपकी उम्र, शादी करने की उम्र कितनी होनी चाहिए? लड़कों की शादी करने की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21। और लड़कियों की 18। वेरी गुड। फिर भी एरिया में से 16 साल की लड़की भाग जाती है क्योंकि उनको पता नहीं है ना। तो ऐसा ना हो कि वो 16 साल के लड़के भाग जाती है तो उसके लिए फिर वो चली जाती है, 15 दिन रहती है, महीना रहती है, फिर बोलते हैं कि मुझे मेरे घर पे जाना है, और फिर वो आते हैं, यहाँ पे मिसिंग दाखिल होता है, मम्मी पापा ने किया, फिर वो पुलिस के पास उसको लेके जाते हैं कि मेरी बच्ची घर पे आ गई, तो वो बोलती है कि मेरे साथ जबरदस्ती की, पर खुद उसकी मर्जी से गई थी। समझ में आ रहा है? उसकी मर्जी से गई थी। तो ये जो पॉक्सो एक्ट है, तो ये एक्ट में ऐसा है कि कोई भी बच्चा, कोई भी एक लेडीज को कंटिन्यू देखते रहते हैं ना तो भी सजा होती है। क्यों देख रहा है? टच किया ना, गंदा टच किया ना तो भी सजा होती है। तो यहाँ पे ये जो ऐसा होता है, बलात्कार होता है या फिर जबरदस्ती किया है तो उसके लिए गंभीर से गंभीर सजा मिल सकती है। समझ में आया? तो आपके बच्चों को बहुत ध्यान से उनको समझाना है। मैं एक ही बात समझाऊंगी, एक केस बोलूंगी। 16 साल की लड़की 22 साल के लड़के के साथ चली गई थी, 1 महीना उसके गांव में रही, फिर उसको नहीं अच्छा लगा तो मुझे गांव में छोड़ दो। उसकी सास थी, उसने बस में बिठा दिया, वो तो अच्छी थी कि बराबर वो घर सूरत तक पहुंची, नहीं तो कहीं और जगह पे चली जाती। सूरत पे आई, मम्मी पापा ने उनको लिया और फिर वो लड़के को भी पकड़ लिया। लड़के की उम्र क्या थी? 22 साल की थी। लड़की की उम्र क्या थी? 16 साल की थी। इसके लिए पॉक्सो एक्ट लागू हुआ। बच्चा गया उम्र कैद के लिए और लड़की गई मम्मी के पास। वो तो दूसरी शादी कर लेगी, मम्मी के पास चली गई, पर फ्यूचर किसका खराब हुआ? लड़के का। तो हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी लड़के हैं, तो फ्यूचर खराब होता है। इसके लिए लड़के आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि हमारी उम्र कौन सी होनी चाहिए और लड़की की उम्र कौन सी होनी चाहिए, जब जाके हम लोग शादी कर सकते हैं, ऐसा आपको पता होना चाहिए। लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल होना जरूरी है। वहां तक आपको लड़की या लड़के को भगा के लेके नहीं जा सकते। दूसरी एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी अपने ये जो है गोड़ादरा एरिया, गोड़ादरा पुलिस स्टेशन में लगता है, बराबर।
और दिंडोली पुलिस स्टेशन में कोई मर्डर केस हुआ है, समझ में आ रहा है, मर्डर केस वहाँ पे हुआ है, पर जो करने वाला है वो कहाँ का है, गोरादरा का, बराबर। तो पुलिस केस कहाँ पे लगेगा, हम रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तो कहाँ पर होगा, दिंडोली में होगा, बराबर ना। पर बच्चे जो खो गए, बच्चे खो जाएंगे तब उनको कोई पुलिस स्टेशन की हद नहीं लगती है। पुलिस बच्चों की दोस्त है। पुलिस कौन है, बच्चों की दोस्त है। एक ही केस बताना चाहती हूँ कि 5 साल की लड़की को लेके चले गए थे, 3 दिन के बाद मिली लड़की, पर सचिन पुलिस पांडेसरा की लड़की खो गई थी। सचिन पुलिस स्टेशन, डिंडोली पुलिस स्टेशन, बेस्तान पुलिस स्टेशन और पांडेसरा पुलिस स्टेशन, चारों तरफ से सभी लोग ढूंढने लगे। 3 दिन में लड़की मिल गई थी। तो तब उन्होंने ऐसा नहीं लगाया कि ये हमारे हद में नहीं आता है। बच्चे खो जाते हैं तो सूरत की सारी पुलिस एक साथ में लग जाते हैं। सूरत स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा भी वो लोग चेक करने लगते हैं और अभी तो ऐसा हो रहा है कि चंद घंटों में भी मिल जाते हैं बच्चे। तो हमें ये नहीं सोचना है कि पुलिस बहुत लेट करती है। पुलिस बच्चों की दोस्त है और बहुत अच्छे से काम करती है। आपको कोई सवाल है? आपको अभी दूसरा एक मैं बताना चाहूंगी कि जो आपके एरिया में कोई विधवा बहन होगी तो विधवा पेंशन मिलता है, पर डॉक्यूमेंट सारे गुजरात के होने चाहिए। 1250 रुपया मिलता है। दूसरा कि वृद्ध पेंशन भी मिलता है 60 साल के बाद। 60 साल के बाद जो वृद्ध पेंशन है वो ऐसा है कि उसको लड़कियां ही हैं, लड़के नहीं हैं। उसको 1000 रुपया महीने का, साल भर का 12,000 रुपया मिलता है। और विधवा पेंशन में 1250 रुपया, साल भर का 1500 रुपया मिलता, 15,000 रुपया मिलता है। और दूसरा एक है पालक माता पिता। पालक माता पिता ये एक योजना ऐसी है जो मम्मी पापा दोनों मर गए हैं, गुजर गए हैं या मर गए हैं, उनको कोई चाचा रखने वाले हैं, बुआ रखने वाली है, मामा जी रखते हैं, दादा दादी रखते हैं, नाना नानी रखते हैं, उनको पालक माता पिता बोला जाता है। तो उनको भी महीने के 3000 रुपया मिलता है। घर में माँ बाप मेरा मर गए हैं, 2 बच्चे, दोनों को 3-3 हजार मिलेगा, 3 बच्चे, तीनों को मिलेगा। माँ है, बाप मर गया है, बाप है, मम्मी मर गए हैं, ऐसे बच्चों को भी महीने का 3000 रुपया मिलेगा। पर उनको 1 महीना सरकार का शेल्टर है, वहाँ पे 1 महीने की हाजिरी भरनी रहती है। 1 महीना वहाँ पे रखो, 18 साल तक उसको 3000 रुपया मिलेगा। 18 साल तक। आगे उसको पढ़ना है तो आगे 21 साल तक भी मिल सकता है, पढ़ना है तो। पर इसमें उसको हर साल स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट रखना जरूरी है कि वो पढ़ रहा है, तभी ये मिलेगा। जब वो पढ़ने का छोड़ देगा, 18 साल का हो जाएगा, उसके बाद उसका बंद हो जाएगा 3000 रुपया देने का। वाली दिकरी योजना, वाली दिकरी योजना यानी कि अभी अभी लड़की हुई है, 1 साल नहीं हुआ, उसके पहले ये फॉर्म भरना रहता है सेवा सदन में, जिला सेवा सदन में। वहाँ पे फॉर्म भरो, 1,10,000 रुपया लड़की को मिलता है। पहली में जाएगी 4000 रुपया, 9वीं में जाएगी 6000 रुपया, शादी करेगी 1 लाख रुपया। और ये मिला है, ये मिला है, जो मैं बोल रही हूँ वो सारे सबको मिल रहा है और हम ही ये केस दे भी रहे हैं उनको। तो ये सारी बातें हैं। अभी आपको कोई सवाल है तो मुझे बताइए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स उसमें ऐसा है, मम्मी पापा दोनों मर गए हैं तो दोनों के मरण दाखला जरूरी है। जो भी दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी रखते हैं उनका आवक का दाखला, जो रख रहे उनका राशन कार्ड, बच्चे का दादा दादी के साथ जॉइंट खाता, दादा के साथ होगा तो भी चलेगा, नानी के साथ होगा तो भी चलेगा, दादी के साथ होगा तो भी चलेगा। जो कोई पालक माता होगा उनके साथ वो रख सकता है। जॉइंट अकाउंट 3000 रुपया मिलेगा। बच्चे का आधार कार्ड, जो पालक माता पिता है उनका आधार कार्ड, इतना जरूरी है। ये होगा, मरण दाखला बहुत जरूरी है, ये होगा तो तुरंत मिलेगा। मम्मी पापा, और मम्मी मर गई है, पापा ने दूसरी शादी करके चला गया है और दादी रख रही है तो भी मिलेगा। पापा मर गए हैं, मम्मी दूसरी शादी करके चली गई, मामा मामी रख रहे हैं, दादा दादी रख रहे हैं, नाना नानी रख रहे हैं तो भी मिलेगा। पर दूसरी शादी का
लिखान चाहिए कि ये गांव में इसने शादी किया है, तो सरपंच गांव में होगा तो सरपंच, शहर में होगा तो तलाटी मामलतदार कोई भी लिख के देता है कि इनकी शादी हो गई है, तो वो आप रजू करोगे तो भी पैसा मिलेगा। यानी कि एक कोई मर गया और एक शादी करके जाएगा तो भी मिलेगा, महीने के 3000 रुपया। पहले तो ये ही है कि आपका, पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आपका जो खुद का मकान होगा यहाँ पे, तो आपके खुद के यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ का होना ही चाहिए, क्योंकि गुजरात में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, पर वो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स होंगे तब भी आपको मिलेगा। यहाँ पे जॉब भी है, पर गुजरात के आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो भी जॉब मिलेगा, तो ये तो ज़रूरी है। अभी मम्मी पापा, मैं जानती हूँ कि गुजरात के डॉक्यूमेंट्स है, 60 साल की मम्मी दादी हो गई है और उसको पेंशन चाहिए, पर उसका एक लड़का है, तो मैं उसकी भी एक आइडिया बताऊंगी कि लड़के का राशन कार्ड अलग बना दो, माँ बाप का राशन कार्ड अलग बना दो, तो दोनों को मिलेगा, मिल जाएगा, ऐसे भी मिलता है और वो होता है। और कुछ, कोई और सवाल? मैंने बोला ना, उनके लिए आपको खुद का मकान है तो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए। आवक का दाखला तो बनता है, मुझे तो आवक का दाखला बनता है, और आवक के दाखले से लोग रेशन कार्ड भी बना रहे हैं, तो आधार कार्ड तो यहाँ पे लाइट भी लेते हैं तो हो ही जाता है। तो यहाँ का अभी आधार कार्ड पे आप एड्रेस तो चेंज करवा दोगे लाइट बिल से, वो होता है। आधार कार्ड आवक का दाखला बन गया तो आपका राशन कार्ड बनने वाला ही है, बनता ही है। बनाओ जो बनेगा, तो मैंने बोला आपको, बच्चे देखो यहाँ पे जात पात कुछ नहीं देखा जाता है, नहीं पुलिस स्टेशन में देखा जाता है, नहीं जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल में देखा, नहीं मेरी एनजीओ में। आपको बनाए तो बच्चे के साथ जो हुआ होगा तो तुरंत आप 1098 पे फोन करो, 1098 वाले लोग जल्दी नहीं आ रहे तो 100 नंबर पे फोन करो, तुरंत बच्चे पुलिस आती है। और मैंने बोला कि देखो बच्चे का मामला होगा, चारों तरफ की पुलिस एक साथ में हो जाती है और बच्चे को तुरंत ही मदद देते हैं। और आपको भी होगा तो मैंने बोला ना कि आप औरतों को होगा कुछ भी तो यहाँ पे आप आइए, आपको फ्री में आपको वकील मिलेगा। आपको लगा कि मुझे बहुत आदमी से टॉर्चर कर रहे हैं और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो आपको तलाक नहीं चाहिए तो आपके हस्बैंड का काउंसलिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे औरत का भी काउंसलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका तलाक ही होगा, पर यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जाना नहीं रहता है कि हम पुलिस में जाएंगे, पुलिस नहीं है वो, आप वहाँ पे पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे केस रपट डाला है। आप जाओगे तुरंत ही आपको वहाँ पे बिठाएंगे, आपकी बातें सुनेंगे, फिर हस्बैंड की बातें सुनेंगे, सास ससुर की सुनेंगे, रास्ता निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो अभी तलाक के लिए डायरेक्ट बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे, ऐसा है। पर आपको सुनेंगे पहले। रास्ते में ऐसा है कि पुलिस वाले भी पैसे खाते हैं आजकल। नहीं, मैंने बोला ना आप पर खाते हैं, हमने देखा हुआ है। किस बात में? बच्चों के लिए नहीं होता है। देखो, एक तो पॉक्सो एक्ट के लिए और बच्चों के मामले में पुलिस पैसे नहीं खाती है। मर्डर केस है या कुछ है, पोस्को का मैं मैटर बताता हूँ। आज का मैटर था, वो लड़की थी जिंदोली की, 9 राम की लड़की थी, 9 राम की लड़की थी, वो भाग गई। उसने लड़के को फंसाया था, वो भाग गई थी, उसने लड़के को फंसाया था। उसने क्या क्या लिखा है वो अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ, बहुत बुरा लिखा है उसने, ठीक है। और आप बोल रहे हो ना कि पुलिस पैसा खाती है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा ना तो कभी कोर्ट में आओगे ना तो मुझे मिलना, आपको मैं 10वें माले पे ले जाऊंगा। वहाँ पे ऐसे पॉक्सो के जो केसेस होते हैं ना, वहाँ का स्पेशल BWDC होता है, ठीक है। और वो हमारे न्यायाधीश जो होते हैं उसके भी अलग होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पुलिस पैसे खाती है। मैं पुलिस की रिसोर्स पर्सन भी हूँ। जब ऐसे पॉक्सो का केस आता है ना तो लोग मुझे बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए, बच्चों की, लड़की की काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं।
मैंने देखा है उन लड़की के साथ वो लोग एकदम माँ बाप के जैसे व्यवहार करते हैं, नहीं उनको टच करते नहीं। माँ बाप उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, हम लोग उनको शांति से बोलते हैं, घर पे लेके जाके भी उसको मारना नहीं है, उसका स्कूल बंद नहीं करवाना है, उसको वो नादान है, उससे नादानी में हो गया है, पर हमें उसका कोई ये नहीं करना है। और पुलिस नहीं करेगी ऐसे मामलों में, ये बच्चों का मामला है, नहीं होगा। और वो तो मैं आपको आज पुलिस आई नहीं है क्योंकि एंड टाइम पे मुझे पता चला, नहीं तो मेरे साथ सी टीम होती है, साथ में ही होती है। आप ये बोल रहे हो ना कि पुलिस साथ देती है, पैसे खाती है, वैसा कुछ नहीं। मैं शांति नगर का मैटर बताता हूँ। शांति नगर में वो लड़की ने फोर्स किया था, लड़की ने लड़के को फोर्स किया था, अपन भाग जाते, ठीक है। वही मैटर कल मतलब अभी लोक अदालत है, उसमें कल समाधान है। कल हमारा लोक अदालत है, जो भी कुछ होगा मतलब फैमिली मैटर हो, कोई भी मैटर हो, ठीक है, वो लोक अदालत में सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। और सूरत का जो रिकॉर्ड है वो लोक अदालत में बहुत हुआ, ठीक है। लेकिन लड़कियों की भी बहुत गलती होती है, ठीक है, लड़कों की भी होती है ना, ऐसा नहीं बोल रहा कि लड़कियों की नहीं होती है, ठीक है, होती है सीमा, लड़कियों की भी गलती होती है। मेरी बात सुन लो, अभी हमारे जो जज सर है AR त्रिवेदी करके, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, उनके कोर्ट में पंजाबी संजय नगर सर्कल पे उनका दवाखाना है, उसका पापा का दवाखाना है, ठीक है। वो लड़की थी, उसको पापा के देख के वो लड़की पलट गई थी, उसके पापा उसके सामने खड़े थे, उसके पापा और वो लड़की विटनेस बॉक्स में, उसने पापा को देखा तो वो पलट गई। ये लड़का मुझे जबरदस्ती करके लाया था, वो लड़के को अभी वो सर ने 20 साल की सजा की। किसकी जिंदगी खराब किसकी हुई जिंदगी? तो पर उसमें लड़की की भी और लड़के की दोनों की गलती नहीं है, उनसे नादानी में हो गया, उनको पता नहीं है। पर मैं इतना ही चाहूंगी कि जो अभी बाहर तो पीछे बैठे हैं तो उनको पता नहीं है कि कितनी उम्र की लड़की होगी तब उसको भगाना है। और भगाना जरूरी है? नहीं, भगाना जरूरी नहीं है, पर हो जाता है। तो उनको समझाइए आप। और ऐसा होता ही नहीं कि लड़की का ही नहीं सुना, लड़के में होता है। आप उसको कह दे रहे हो कि 20 साल 25 साल के बाद आप भगा सकते हो। एक मिनट, ऐसा भी देखो, लड़की के साथ ही नहीं हो रहा है, लड़के के साथ भी होता है। मेरे पास ऐसे केस है कि लड़के को चल तू कपड़ा उतार नहीं तो तेरे माँ बाप को मार डालना, लड़के के साथ भी होता ही है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही हो रहा है। पर मैंने छोटी छोटी लड़कियों को क्या, उसको पता है, आपके छोटे बच्चे को आप 10 रुपया दोगे चले जाएंगे, जाते हैं ना। हमारे पास केस ऐसा ही आया है, बड़ा पाव खिलाने के लिए लेके गए और खाड़ी के नीचे ऐसा हुआ है। ये डिंडोली का केस है, समझ। पांडे सर का केस है, चॉकलेट दिलाया है, 10 रुपए की नोट दिया है, ये छोटे बच्चों के साथ है। आपके बच्चों को कोमल नाम की मूवी है यूट्यूब पे, हिंदी में भी है, हर एक भाषा में है, आप वो बताइए तो बच्चों को पता चल जाएगा। और आपके बच्चों को बोलो कि कहीं पे भी जाए हमें बता के जाए, कहीं पे भी। सामने को अकेले पुरुष है वहाँ पे तो आपको भेजना नहीं है, नहीं छोटे बच्चे हैं तो नहीं लड़के को भेजना है, नहीं लड़की को भेजना है। जहाँ पे छड़े भाई है वहाँ पे नहीं भेजना है उनको। दूसरा है कि उनको भीड़ भाड़ वाली जगह पे ही खेलना है, सुनसान वाली जगह पे नहीं जाना है। लड़की चल भाई मेरा कल मैं नहीं गई थी, होमवर्क बाकी है तो मैं लड़के के वहाँ से लेके आती हूँ, ऐसे करके जाती है। फिर वो सुनसान वाले जगह से आ जाती है, उसको गंभीर कोई भी मिल जाता है, फिर उसके साथ कुछ भी हो जाता है। पर बच्चों को ये सिखाओ कि वहाँ से तुरंत हाथ छोड़ के भागना है, बीरबल वाली जगह पे आना है और बचाओ बचाओ करके बोलना है। नहीं कुछ होता है तो लड़कियों को बोलो माथे पे पिन है, वो गोपो पेन है, वो गोपो यहाँ पे मारोगे तो भी उसको बहुत लगता है, बीच में किक मारो तो भी बहुत लगता है। इतना ट्रेनिंग आपके बच्चों को देना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे को 16 साल की लड़की तो उसको समझ है, वो उनके साथ से कर रही है, पर 10 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको कोई समझ नहीं है। उनको बैड टच गुड टच का ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। हम लोग ऐसे करते हैं, शाबाश हम लोग करते हैं, देखो मम्मी अरे वाह मेरा बच्चा बहुत अच्छे से तका लाया है, मार्क लाया है, ऐसे करके हम हक करते हैं, बराबर। पर अनजान आदमी से आप देखो वो हक करेंगे ना, वो तुरंत ऐसे करके छुड़ा देते हैं। इतने छोटे बच्चे को भी इतना पता चलता है, माँ बाप किस करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, पर कोई करेगा ना ऐसे करके कोसता है। देखना ये बच्चों को भी पता चलता है गलत टच, और छोटे बच्चों को भी पता चलता है।
तो वो आपको सिखाना बहुत जरूरी है कि गलत टच क्या है और अच्छा टच क्या है। हाथ मिलाना अच्छा टच है, पर यहाँ से धीरे धीरे पीछे गया उसको क्या बोले जाते हैं, पीछे बच्चे हैं, कौन सा टच बोला जाता है, हाथ। यहाँ से हम हाथ ऐसे करके पीछे लेके जाएंगे, कौन सा टच है, बैक टच। और हम मम्मी हक करेगी वो गुड टच। समझ में आया ना? कोई अपने को चॉकलेट देंगे तो जाना है, नहीं जाना है। 10 रुपए की नोट देंगे तो जाना है, नहीं जाना है। वड़ा पाव नहीं खाना है, क्यों नहीं जाना है, गंदे भी हो सकते हैं, क्यों नहीं जाना है, बोलो क्यों नहीं जाना है। कुछ क्या होगा, आप जाओगे तो क्या होगा, समझ में आया? कोई डेंजर व्यक्ति हो सकता है, आपको उठा के लेके जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। समझ में आया ना? तो हमें नहीं जाना है किसी के साथ, आस पड़ोस वालों के साथ। तो घर पे भी जाना है तो मम्मी पापा को बोल के जाना है। ओके, थैंक यू।